गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैग्नेट ऑल थिंग्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 9 की गणित का पाठ्यक्रम परिचय देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और आपके फ्रेंड्स को भी सपोर्ट मिले। तो इसलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो लेट्स गो। तो गाइस, ये है आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक और इस पाठ्य पुस्तक से हम आपको अब इसका पाठ्यक्रम जानेंगे, जिसकी वजह से हम आगे आपके चैप्टर्स की वीडियो बना सकें। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अब देखिए, इसका जो पहला पाठ है, ये पहला पाठ है आपका संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति के अंतर्गत हम क्या जानेंगे? सबसे मेन चीज इसके अंतर्गत हम जानेंगे संख्या के प्रकार। क्या जानेंगे हम? संख्या के प्रकार। ठीक है। और सेकंड चीज हम इसके अंतर्गत जानेंगे परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना। परिमेय संख्याएं जो भी होती हैं, परिमेय संख्या के बीच संख्याओं को निकालना। ठीक है, ये हम जानेंगे। और इस जब हम ये दोनों चीज जान लेंगे, उसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं को जानेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं को जान लिया तो अपरिमेय संख्याओं को जानना अब इस बार जरूरी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या जानेंगे? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके जितने भी दशमलव प्रसार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन पर संक्रियाएं किस तरीके से की जाती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, जो मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके लिए जो घातांक नियम होते हैं उनको जानेंगे। फिर पूरे पाठ का सार जानेंगे कि इस पूरे पाठ में हमने क्या क्या जाना। सेकंड चीज बहुपद। बहुपद, बहु यानी कि बहुत ज्यादा और पद यानी कि कुछ पेयर्स। ठीक है, तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे सबसे पहले। सेकंड चीज एक चर वाले बहुपद, जिसमें एक चर है। जैसे एक चर वाले बहुपद हो गए, जैसे हो गया हमारा 2x + 2 = 0। इसमें 2x, यहाँ पे x एक चर है जिसका मान हमें पता नहीं है और इसका मान ज्ञात करना है, और बाकी सबका मान हमें पता है और इसीलिए ये हो गया एक चर वाला बहुपद। वहीं फिर उसके बाद बहुपद में शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो जानेंगे। फिर उसके बाद बहुपदों का गुणनखंड, जो बहुपद होते हैं हमारे उनका गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है फिर वो जान लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम चीज जानेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। जो भी बीजीय सर्वसमीकाएं होती है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद पूरे पाठ का हम सार जान लेंगे कि मतलब सार मतलब हो गया हमारा पूरे पाठ का एक छोटा सा लास्ट में टचअप की रिवीजन टाइप्स कि हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा। उसके बाद हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति में भाई क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति जैसे ये है, हमारी दो लाइंस है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बिंदी है। अब ये हो गया हमारा बिंदु O। बिंदु O से यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया तो यहाँ पे एक और ये दो हैं, तो ये हो गए हमारी x अक्षांश, ये हो गया हमारा y अक्षांश। क्या हो गया? ये x अक्षांश हो गया, वो y अक्षांश हो गया। अब x अक्षांश से कितने बिंदु पर आ रहा है? ये बिंदु x अक्षांश से 2 पर आ रहा है और y अक्षांश से कितने पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। तो इसीलिए इस बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया? 2 3 ये हो गया इसका जो निर्देशांक हो गया। ये हो गई हमारी निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें इसकी भूमिका हम जानेंगे, निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। एंड उसके बाद हम जानेंगे कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति आखिर होती क्या है, फिर हम जानेंगे इसका पूरे का सार, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हमने सीखी। अब उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण दो चर वाले, जैसे हमने ले लिया इसमें 2x + x = 2।
अब इसमें एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया। हमने इन दोनों चरों का मान ज्ञात करना है, जिसके बाद हमें इस तरीके से ये हो गया हमारा एक रैखिक समीकरण। इस तरीके के समीकरण जो होंगे वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो अब इससे अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन हम इसकी भूमिका में देखेंगे, ठीक हो क्या। उसके बाद हम जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे इसी में रैखिक समीकरणों को किस तरीके से हल करते हैं। फिर पूरे पाठ का हम सार जान लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जो होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक होता है लेमा, ठीक है, एंड सेकेंड चीज होती है हमारी एल्गोरिथम। अब इन दोनों चीज़ों पर हमारा ये जो यूक्लिड है वो निर्भर करता है। अब जो लेमा होता है, इस लेमा में क्या होता है, लेमा में चीज़ पहले से पता होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने और जानना होता है, ठीक है ना। जैसे हमें पता है या ये ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी किस तरीके से बनी, ट्रेन की पटरी है इतना हमें पता है, उसके आगे हमने जाना। तो इस तरीके से ये सब हम किस में देखते हैं, ये लेमा में देखते हैं। इसके बाद जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम में कोई भी काम को स्टेप वाइज करना। जैसे हम एसएसटी में करते हैं, कोई भी आंसर लिखते हैं, हम पैराग्राफ के जरिए लिख सकते हैं, लेकिन उसको हमें पॉइंट वाइज लिखते हैं, वो आ गया हमारा एल्गोरिथम में। किसमें, एल्गोरिथम में। इस तरीके से ये जो यूक्लिड होता है वो इन्हीं मतलब ये लेमा और एल्गोरिथम के जरिए हम इसको जान सकते हैं। तो ये यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अभी तक हमने यूक्लिड के बारे में नहीं जाना है, तो हम यूक्लिड के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हम 10th क्लास में अच्छे से इसको जान सकें। उसके बाद यूक्लिड की परिभाषाएं जानेंगे और अभिग्रहित और अभिधारणाएं भी जानेंगे। फिर इतना जानने के बाद हम इसका सार जान के चैप्टर हमारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेखाएं और कोण। रेखाएं हमने देखी, ये हो गई हमारी एक रेखा। ये क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे रेखा। ये हमने कब जानी थी, 6th में जानी थी, अब 7th में भी जानी, 8th में भी जानी, ठीक है। अब कोण किसे कहेंगे, ये है जैसे ये दो रेखाएं हैं, अगर कभी कोई रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच कुछ कोण बन जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके बीच कौन सा कोण बना, इसके बीच हमारा बन गया जैसे 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन गया, तो ये हो गए कोण, ठीक है ना। अब ये हमने देखा जो रेखाएं हैं वो किस तरीके की होती हैं और कोण किस तरीके के होते हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर ही प्राप्त करेंगे। आगे आप त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन रेखाओं से बनी कोई आकृति त्रिभुज कहलाती है। हम इतना नहीं कहेंगे क्योंकि अगर मानिए ये 3 रेखाएं हैं, अब ये त्रिभुज तो नहीं हुई, इसलिए हम इसको ऐसा कहेंगे कि 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब इसी में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता जानेंगे और त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां जानेंगे। फिर एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण जानेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां, और फिर सारांश जान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाएगा। फिर हम जानेंगे चतुर्भुज की परिभाषा भी त्रिभुज की ऐसी है, 4 भुजाओं से बनी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये बन गई बंधाकृति, ये चतुर्भुज है, ठीक है। इसके बाद समांतर भुजाओं के गुण। जो एक समांतर भुजा होती है, समांतर चतुर्भुज के गुण, जैसे हो गया हमारा वर्ग, इसके गुण हो गए, इसकी चारों भुजाएं समान है तो इसके क्या गुण होंगे। इस तरीके से हम पूरे चतुर्भुज के पाठ में समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु परिमेय और सारांश जानेंगे। उसके बाद आ गया हमारा व्रत। व्रत क्या होता है, व्रत एक बंद आकृति होती है जो गोले के आकार की होती है। जैसे ये है हमारा एक व्रत, और ये बनता किस तरीके से है, जैसे हमने एक इस तरीके से रेखाएं बनाई दो, उसके बाद इनके आस पड़ोस में हमने कई सारे बिंदी कर दी, तो इसके बाद ये एक गोल आकार का बन गया। अब ये गोल आकार वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो इसी में हम इसकी जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण जानेंगे, केंद्र में जीवा पर लंब जानेंगे और समान जीवाएं, और इस तरीके से ये समान जीवाएं और उनकी केंद्र में दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज और फिर इसका सारांश। इस तरीके से हमारा फिर पूरा ये पाठ खत्म हो जाएगा। अब आ जाती है बात हीरोन के सूत्र की। अब
ये चैप्टर ही जब हीरोन का सूत्र है। अब इससे तो हमें साफ पता चल रहा है, इसमें हमने हीरोन के बारे में जानेंगे और हीरोन का जो सूत्र होगा उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इसमें बेसिक सी जानकारी लेंगे, जिसकी वजह से हमारी आगे की क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें इतने में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम घन, घनाभ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सब चीज़ें जानेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमने इस चैप्टर में जान लिया। इसके बाद हमारा 12वां चैप्टर आ जाता है सांख्यिकी। क्या आता है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम जानेंगे आंकड़ों का आलेखनीय निरूपण। जो भी आंकड़े होते हैं, जैसे ये है, इस तरीके से है, यहाँ पे लिख देंगे हम माल, यहाँ पे हो जाएगी बिक्री। जो भी माल की हमारी बिक्री है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद माल हमारा हो गया 1 टन, 2 टन, 3 टन, इसकी बिक्री कितनी हुई वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जितनी भी बिक्री हुई उस हिसाब से यहाँ पे आलेख खींच देंगे। अब इसी को कह देंगे हम अपना आलेखनीय निरूपण, ठीक है। और यही सब चीज़ें हम इस पाठ नंबर 12 में जानेंगे। इस प्रकार हमारा ये, उसके बाद ये सारा का सारा जो हमारी बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही बने। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सब एक वीडियो वाइज करवाऊंगी, छोटे छोटे पेयर्स में करवाऊंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इनको करवाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी